पश्चिम एशिया से आ रही खबरें एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल रही हैं। अप्रैल 2026 में ईरान और इजराइल के बीच जो बारूद सुलगना शुरू हुआ था, वो जून आते आते एक बार फिर दहक उठा है। 8 अप्रैल को अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की मध्यस्थता से जिस सीजफायर पर सहमति बनी थी, उसकी मियाद 2 महीने भी पूरी नहीं चल सकी। 7 जून की रात इजराइल ने ईरान के मैशहर में दोबारा हवाई हमला किया, जिसके जवाब में अगले ही दिन ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस पूरे घटनाक्रम को अगर करीब से देखें तो एक बड़ा सवाल नजर आता है, क्या संघर्ष विराम के नाम पर ईरान के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है? आइए इस पूरे विवाद, दावों और जमीनी हकीकत को सरल भाषा में सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। संघर्ष की शुरुआत आर्थिक कमर पर चोट। इस साल अप्रैल की शुरुआत में इजराइल ने अपनी रणनीति बदलते हुए सीधे सैन्य ठिकानों के बजाय ईरान की आर्थिक रीढ़ पर वार किया। इजराइल ने ईरान के 2 सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल और गैस क्षेत्रों को निशाना बनाया। 4 अप्रैल खूजिस्तान प्रांत के मैशहर बंदर इमाम औद्योगिक क्षेत्र पर हमला हुआ। अप्रैल बुशहर प्रांत के असैउल्लाह दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र पे हमला। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कर्ट्ज ने खुद सामने आकर इन हमलों की पुष्टि की। उन्होंने साफ कहा कि इन हमलों के जरिए ईरान के कुल पेट्रोकेमिकल निर्यात के 85% हिस्सों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। इजराइल का मकसद साफ था, ईरान की उस कमाई को रोकना जिससे वो क्षेत्रीय मिलिशिया जैसे हिजबुल्लाह और हुती को फंड करता। 8 अप्रैल का संघर्ष विराम शांति की उम्मीद या सिर्फ एक रणनीति? अप्रैल के इन भारी हमलों के बाद पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध यानी फुल स्केल वॉर का खतरा मंडराने लगा था। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम आया और 8 अप्रैल 2026 को दोनों पक्ष एक संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए। इस समझौते के बाद ईरान को लगा कि अब उसके तेल और गैस संयंत्र सुरक्षित रहेंगे और वो अपनी आर्थिक भरपाई कर सकेगा। लेकिन जून की शुरुआत होते ही ये भ्रम टूट गया। 7 जून की रात इजराइल ने मैशहर के करून पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर दोबारा बमबारी कर दी। ईरान का मानना है कि संघर्ष विराम का इस्तेमाल इजराइल ने केवल अपने नए लक्ष्यों की रेकी करने और ईरान को शांत रखकर दोबारा अचूक वार करने के लिए किया। ईरान के रणनीतिकारों के अनुसार शांति वार्ता सिर्फ एक दिखावा थी, ताकि ईरान अपनी हवाई सुरक्षा यानी एयर डिफेंस को लेकर थोड़ा ढीला पड़ जाए और उस पर हमला कर दिया जाए। जिम्मेदारी और वजह पर भ्रम। दरअसल ये मामला एक तरफा ही नहीं है, दोनों तरफ से विवाद चल रहा है। हमलों के तुरंत बाद ईरान के सरकारी तंत्र ने जनता का ध्यान भटकाने की भी कोशिश की। कहा गया कि अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला ये था। हालांकि बाद में जब इजरायली कैबिनेट और खुद रक्षा मंत्री कर्ट्ज ने खुलेआम इन हमलों को अपनी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक बताया, तब जाकर स्थिति साफ हुई। अब बात करें नुकसान की, तो नुकसान का आकलन अगर किया जाए तो रिपोर्ट्स में दावा है कि नष्ट की गई इकाइयां जैसे मोबिन और दमाबंद सप्लाई कंपनियां असल में IRGC का रेवेन्यू इंजन थी, जिन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। मार्च 2026 से शुरू हुए ईरान इजराइल तनाव में ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल ठिकाने प्रमुख निशाने बने। 18 मार्च 2026 को इजराइल ने असैउल्लाह गैस क्षेत्र पर शुरुआती हमला किया था, जिसे ईरान के पेट्रोकेमिकल निर्यात को प्रभावित करने की रणनीति के रूप में देखा गया था। इसके बाद 4 अप्रैल 2026 को मैशहर क्षेत्र पर बड़े हवाई हमले हुए थे, जिनमें ईरानी समाचार एजेंसी के अनुसार 5 लोगों की जान भी चली गई थी। 170 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। 6 अप्रैल को असैउल्लाह स्थित दक्षिण पार्स प्लांट पर दोबारा हमला किया गया था, जिसकी पुष्टि इजरायली रक्षा मंत्री ने करते हुए इसे ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई बताया था। बढ़ते तनाव के बीच 8 अप्रैल 2026 को अमेरिकी मध्यस्थता से संघर्ष विराम लागू हुआ, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। 7 जून को संघर्ष विराम टूटा। इजराइल ने कथित तौर पर करून संयंत्र को निशाना बनाया, जिसे ईरान ने पीठ में छुरा घोंपने जैसी कार्रवाई करार दिया। इसके जवाब में 8 जून को IRGC ने इजराइल के दक्षिणी शहरों और हाइफा की ओर मिसाइल हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गए। अब अगर हम जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो क्या ईरान के साथ वाकई धोखा हुआ है?
दरअसल इजराइल ने दिखा दिया कि वो संघर्ष विराम के समझौतों के बावजूद अपने प्राथमिक लक्ष्यों ईरान की आर्थिक नाकेबंदी से पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं ईरान को अब समझ आ गया कि कागजी समझौतों के भरोसे वो अपनी तेल रिफाइनरियों को सुरक्षित नहीं रख सकता। ऐसा अभी तक रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, विशेषज्ञ बता रहे हैं। वहीं हालिया घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई। बात इतनी बढ़ गई कि ट्रंप ने सरेआम कह दिया कि उन्होंने नेतन्याहू को पागल तक कह डाला था। वजह यह थी कि नेतन्याहू लेबनान में जंग को और बढ़ाना चाहते थे। जबकि ट्रंप का मानना था कि इजराइल को सीजफायर का पालन करना चाहिए ताकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता खुला रहे। दूसरी तरफ नेतन्याहू इस मतभेद को बहुत बड़ा नहीं मान रहे। उनका कहना है कि दोनों के रणनीतिक लक्ष्य एक ही हैं और ये कोई गंभीर विवाद नहीं है। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी कहा जा रहा है कि ये अनबन असली कम और दुनिया को दिखाने के लिए ज्यादा है। असलियत ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू दशकों पुराने राजनीतिक दोस्त हैं। दोनों का मुख्य मकसद एक ही है, ईरान को परमाणु बम ना बनाने देना और पश्चिम एशिया में इस्लामी कट्टरपंथ को रोकना। रणनीतिक तौर पर दोनों ही ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, बस उसे करने के तरीकों को लेकर दोनों में थोड़ी असहमति जरूर बनी हुई, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। वहीं एक तरफ जहां ट्रंप बार बार इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने इजराइल की रक्षा की है, वहीं नेतन्याहू भी ये भरोसा दिलाते रहते हैं कि वे हमेशा ट्रंप के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए जानकार मानते हैं कि बाहर दिख रही ये लड़ाई कोई दुश्मनी नहीं बल्कि कहीं ईरान को गुमराह करने की साजिश तो नहीं है। क्या यहाँ पे भी ईरान के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है? आने वाले दिनों में स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी बातें जानने के लिए, बड़ी खबरें जानने समझने के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।